नमस्कार दोस्तों, आज सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं DRMTD चैनल के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे थ्योरम 1.5 जो हमारे 1.4 एक्सरसाइज है। उससे पहले हमारे तीन थ्योरम होगी 1.5, 1.6, 1.7। उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ कॉमेडी हो आज रहने देते हैं। स्टार्ट करते हैं। आप लेट x बी ए रैशनल नंबर। लेट x बी ए रैशनल नंबर यानी कि एक रैशनल नंबर है whose डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। अगर मैं उसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं तो वो टर्मिनेट है। जैसे कि ये देखिए 3/8 एक रैशनल नंबर है। अगर हम इसको डिवाइड करें 3/8 मींस इसको डिवाइड ही करना होगा, तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है वो टर्मिनेट मिलता है। और आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वो कंप्लीट हो जाता है, 3 डिजिट के बाद में वो रुकता है। then x can be expressed in the form of p upon q, यानी कि उसको हम p upon q की फॉर्म में लिख ही सकते हैं, जाहिर सी बात है। where p and q are co-primes, p और q क्या होने चाहिए, co-primes होने चाहिए, यानी कि उसको रिड्यूस करने पर वो co-prime मिलेंगे, यानी कि छोटे से छोटा नंबर मिलेगा जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, अगर q का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m की फॉर्म में आपको मिलेगा। वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि जो एक्सपोनेंट्स होती है, जो n और m होती है, वो नेगेटिव नहीं होगी, ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर 3/8 एक रेशनल नंबर है। अब हमने इसका डिवाइड किया, अगर इसका डिवीजन करेंगे तो हमको एक डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगी। तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिली, 0.375, यानी कि पॉइंट्स में तो है पर 3 डिजिट के बाद में क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है तो जो रेशनल नंबर है, जो हमको रेशनल नंबर मिला 3/8, तो जो डिनोमिनेटर है, अगर इस डिनोमिनेटर का मैं फैक्टराइजेशन करूं तो वो किस फॉर्म में होगा, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म में होगा। चलो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। 3 शुड बी एज इट इज। ये जो 8 है इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 क्यूब। इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 क्यूब। अब यानी कि 8 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, इससे ज्यादा तो कोई प्राइम फैक्टराइजेशन हो भी नहीं सकता, तो 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब। अब आप लोग कहोगे सर आपने तो कहा था कि 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। 3 शुड बी एज इट इज, 5 टू द पावर 3, क्या मैं ऊपर नीचे 5 टू द पावर 3 यानी कि 5 क्यूब और ऊपर भी 5 क्यूब से क्या कर सकता हूं, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना भाई। 5 क्यूब से 5 क्यूब कट हो जाएगा, क्वेश्चन में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी ना। तो इस तरीके से मैंने 5 टू द पावर 3 यानी कि 5 क्यूब से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इस तरीके से जो डिनोमिनेटर है यानी कि इसका जो q है वो मुझे 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में दिख रहा है। और अगर मैं इसको पूरा सोल्व करूंगा तो वैसे ही मुझे क्या मिलना है, टर्मिनेट मिलना है। कुल मिला के ये थ्योरम कहती है अगर रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, टर्मिनेट होगा, तो इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए 13/125, ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.104। कुल मिला के है तो टर्मिनेट। अब टर्मिनेट है तो अगर आप डिनोमिनेटर का ये जो q है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म में ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा। देखिए कैसे होगा, 13/125 इज इक्वल्स टू 13 शुड बी एज इट इज। 125 को मैं अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन लूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन लूंगा, तो मुझे 5 क्यूब ऑब्टेंड होगा। ठीक है, क्या ऑब्टेंड होगा, बड़ा लिख देता हूं, 5 क्यूब ऑब्टेंड होगा। क्या मैं यहाँ पर इससे ज्यादा तो कुछ ऑब्टेंड ही नहीं होगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर भी 2 क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 2 क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चेंजिंग तो कुछ होना नहीं है। 2 क्यूब से 2 क्यूब कट जाएगा, क्वेश्चन तो चेंज होगा नहीं। लेकिन हमें जो डिनोमिनेटर है, जो q है, वो 2 दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n की फॉर्म में दिख रहा है। अंडरस्टैंड। तो कुल मिला के थ्योरम फिर से यही कहती है
कि अगर किसी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा अगर वो टर्मिनेट है तो उसके डिनोमिनेटर को q को टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक और है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 अपॉन 80, 7 अपॉन 80 है। अब हम क्या करते हैं, इस 7 अपॉन 80 का भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है, तो हम जो डिनोमिनेटर है जो हमारे 80 है इसका हम क्या लेते हैं, फैक्टराइजेशन लेते हैं। 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लेते हैं तो हमको क्या ऑब्टेंड होता है 40, फिर से 2 से डिवाइडेड 20, फिर से 2 से डिवाइडेड 10 टाइम्स 5 टाइम। ठीक है, तो 2 तो है हमारे यहाँ पर 4 टाइम्स, यानी कि जो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1, 2 4 बार है और 5 सिंगल टाइम से, यानी कि 5 टू द पावर 1। तो यहाँ पर ये देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में मिला, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म में हमको ऑब्टेंड हो रहा है। एक ये मैं आपके होमवर्क में देता हूँ, आपको खुद को करना है, और जो भी आंसर आता है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट जो हमारे थ्योरम है 1.6 उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे थ्योरम 1.6, देखिए ये क्या है, लेट x इज इक्वल्स टू p बाई q, यानी कि हमें एक रेशनल नंबर लेट करना है, बी ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, अगर 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर m की फॉर्म में है, where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि जो उनकी पावर्स है एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नहीं है, then x has a decimal expansion which terminate। तो ये जो x जो हम रेशनल नंबर लेट करते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेट होगा। समझते हैं, देखिए क्या है, ये हमने एक रेशनल नंबर लेट किया है, x एज ए रेशनल नंबर, यानी कि 6 अपॉन 120 हमने एक रेशनल नंबर लेट किया, ठीक है। अब इसका जो डिनोमिनेटर है अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होगा, 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर m की फॉर्म में है या नहीं, ये पहले वो चेक करते हैं। ठीक है, देखिए 120 का फैक्टराइजेशन हमको लेना होगा, 120 का फैक्टराइजेशन हम लेते हैं 60, 30, 2 से डिवाइड करते हैं 15 टाइम्स, 3 से डिवाइड करते हैं 5 टाइम। ठीक है, ये हमने कुछ इस प्रकार से लिया है, तो 6 अपॉन, अब यहाँ पर 2 3 टाइम्स है, 2 क्यूब यानी 2 टू द पावर 3 इंटू 3 1 टाइम है, यानी कि 3 टू द पावर 1, और 5 भी 1 टाइम है। ठीक है, तो अब हमने जो रेशनल नंबर लेट किया है इसका जो डिनोमिनेटर है क्या वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म में है तो सही, पर यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या दिखाई दे रहा है 3, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि क्या ये न्यूमरेटर से कट हो सकता है, यहाँ पर ये कट हो रहा है। ठीक है ना, तो हम इसको कट कर देते हैं, 3 टू द पावर 1 यानी कि इट मींस 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, या ये लो। अब कुल मिला के डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 1, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म में है। तो अगर मैं 6 अपॉन 120 को डिवाइड करूं तो जो मुझे डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो डेफिनेटली क्या होगा, टर्मिनेट ही होगा। यानी कि अगर मैं 6 को 120 से डिवाइड करूं तो जो मुझे क्वेश्चन मिलेगा, जो मुझे आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, टर्मिनेट ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं, चलो एक काम करते हैं, 6 को मैं डिवाइड करता हूं 12 से, ठीक है ना, 0 को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, डिवाइड होता नहीं है, तो यहाँ पर 0 पुट करते हैं और पॉइंट पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और 12 5 जा 60, आंसर इज 0.5। 12 को मैंने 6 से डिवाइड किया 0.5, बट डिनोमिनेटर में तो क्या है 0 है ना, ये कितने टाइम घटा, 12 10 जा 120, और 12 से 6 को डिवाइड किया 0.5, फिर से हम पॉइंट रिमूव कर देते हैं, आगे एक 0 एक डिजिट है तो नीचे एक 0 आएगा, ऊपर क्या बचा 5 अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए नीचे कितने 0 है, 2 डिजिट है,
नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दो। 5, नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 डिजिट नहीं है तो आप पीछे जीरो लगा सकते हो, आगे लगाओगे तो 50 हो जाएगा ना। तो हमने यहाँ पर इसको 05 बना दिया। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो हमको जो आंसर मिला वो क्या मिला, 0.05, जो कि ये क्या है, टर्मिनेट है। पॉइंट के बाद में जो आंसर मिला वो 2 डिजिट के बाद में कंप्लीट हो गया। तो मिला तो मुझे क्या है, टर्मिनेट ही मिला है। क्या यही डेसिमल एक्सपेंशन जो मुझे मिली है वो इस कंडीशन से ऑब्टेन्ड हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 2/2 क्यूब शुड बी एज इट इज 5 टू द पावर 1, इसको एज इट इज लिख दिया। अब इन दोनों में से हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की है। कितनी है, 2 की पावर कितनी है, 3, और यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, 1। यानी कि हमें 5 की पावर भी क्या बनानी पड़ेगी, 5 की पावर भी आपको 3 लानी पड़ेगी। कैसे लेके आ सकते हैं, हम एक काम करेंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 स्क्वायर से, तो ऊपर भी 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कटेगा, क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। अब देखिए 2 एज इट इज, 5 स्क्वायर क्या होगा 25, 2 क्यूब एज इट इज। अब यहाँ पर रूल यूज में आएगा पावर एक्सपोनेंट का। यहाँ पर देखिए 5 5 कॉमन है, यानी कि बेस कॉमन है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या होगी 8, यानी 1 और 2 3। ओके, अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, पावर एक्सपोनेंट का रूल। 2 इंटू 25 अपॉन, अब आपको पता है जब बेस डिफरेंट हो बट पावर क्या हो, सेम हो, और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर को कॉमन ले लिया जाता है और जो बेस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 5 जा 10, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर ही 10 आता है। इसी वजह से जितनी भी थ्योरम्स है उनके अंदर 2 और 5 का जिक्र हो रखा है। अब आगे देखिए 25 2 जा 50 अपॉन 10 क्यूब, 10 क्यूब का आंसर क्या होगा 1000। 10 क्यूब का आंसर तो ये होगा ना 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10 इट मींस 1000। जीरो से जीरो कट गया, नीचे क्या बचा, जीरो, 2 जीरो, यानी कि 5 अपॉन 100। अब देखिए डिवाइड करने का मतलब है 5 को 100 से डिवाइड करना, और जब कभी भी 100 से डिवाइड करना हो, 10 से डिवाइड करना हो, 1000 से डिवाइड करना हो, कुल मिला के यहाँ पर 1 और पीछे 0 0 0 हो तो डिवाइड करना बहुत इजी है। यहाँ पर जीरो कितने हैं, 2, तो ऊपर भी आप 2 डिजिट बनाइए, तो 0 पीछे लगाया जाएगा, आगे लगाऊंगा तो 50 बन गया, पीछे ही लगाएंगे, इससे पहले लगाएंगे, 2 डिजिट हो गए। अब आपको क्या करना होगा, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट प्लेस कर दीजिए, 5 0, नीचे 2 जीरो है, ऊपर क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे, देन आंसर इज 0.05। कुल मिला के जो थ्योरम कह रही थी वो हमने प्रूफ किया कि एक रैशनल नंबर लेट करते हैं, अगर उसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, यानी कि 6/120 को डिवाइड करने पर जो आंसर मिलेगा वो टर्मिनेट मिलेगा, जो हमको टर्मिनेट मिला। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी थ्योरम 1.6 कंप्लीट होती है, आप ये नोट करो। नेक्स्ट 1.7 हम आगे करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे थ्योरम 1.7 ये क्या कहती है, देखो लेट x is equals to p by q be a rational number। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, such that the prime factorization of q is not of the form 2 to the power n into 5 to the power m, ठीक है, where n and m are non-negative integer, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating, जिसे हम recurring भी कहते हैं। ये क्या कहती है थ्योरम, कि अगर कोई रेशनल नंबर है और उसका जो डिनोमिनेटर है जो q है वो किस फॉर्म में ना हो, 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर n की फॉर्म में ना हो, तो अगर हम उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ऑब्टेंड करें तो वो कैसा ऑब्टेंड होगा, हमको वो ऑब्टेंड होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में मैं बता चुका हूं, जो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद में जो डिजिट होंगे वो स्टॉप नहीं होंगे, यानी कि चलते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे, इस टाइप का हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलेगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेके उसको समझते हैं। देखो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं 7/120, ठीक है,
7/120। अब ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमको क्या ऑब्टेंड होता है, क्या हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर m की फॉर्म में ऑब्टेंड होगा। निकाल के देखते हैं, देखो 7/120, इससे पहले भी हमने 120 का फैक्टराइजेशन किया है। 2 से डिविजिबल है 60 टाइम, 2 से डिविजिबल है 30 टाइम, 2 से डिविजिबल है 15 टाइम्स, फिर 3 से डिविजिबल 5 टाइम एंड 5 1 जा 5। अंडरस्टैंड, ये 5 टाइम डिवाइड है। ओके, तो देखिए 2 यहाँ पर कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, इट मींस 2 टू द पावर 3, 2 क्यूब, 3 वन टाइम है, इनटू 7 5 भी वन टाइम है। अब देखिए क्या इसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर m की फॉर्म में है 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर m की फॉर्म में है, बट यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा में है, यहाँ पर 3 टू द पावर 1 भी है। तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि क्या ये न्यूमरेटर से कट रहा है। देखियो न्यूमरेटर से भी, यहाँ पर ये न्यूमरेटर से भी नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है वो हम ये बोलेंगे कि 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर n की फॉर्म में नहीं है, उसके अलावा 3 भी एक्स्ट्रा में आया है। तो अगर मैं 7/120 का डेसिमल एक्सपेंशन ऑब्टेंड करूं तो कैसा ऑब्टेंड होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में डिजिट कंप्लीट नहीं होंगे और बार बार कुछ डिजिट का ग्रुप जो होगा वो बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होगा वो कब ऑब्टेंड होगा, जब जो रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर m की फॉर्म में ना हो, जैसे कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा में है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की फॉर्म में ऑब्टेंड होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी तीनों थ्योरम खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस थ्योरम, जितनी भी तीनों थ्योरम है, इनको एक बार पढ़ना, जिससे कि आपको 1.4 एक्सरसाइज बेटर समझ में आएगी। आप इसे नोट कीजिए।